वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। कल बेशुमार एस्ट्रोलॉजर ने वीडियोस बनाई, हमने भी अपनी वीडियो बनाई। एक पाकिस्तान के बड़े मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने भी वीडियो बनाई। आज जिस टाइम पर खान साहब ने इत्माद का वोट लिया, उस चार्ट के ऊपर वो कल बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि वो चार्ट बहुत ही ख़राब है। खैर, उन्हें बेशुमार चार्ट ख़राब कहे। इमरान खान का चार्ट था वो भी ख़राब था, पाकिस्तान का चार्ट वो भी ख़राब था, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। जिस टाइम पे आज खान साहब ने इत्माद का वोट लिया, उस चार्ट को भी उन्होंने बहुत ही बुरा कहा। उन्होंने कहा कि उस चार्ट में सिर्फ एक ही अच्छी खूबी है कि उसमें जो है छठे और 12वें घर में जो है कमर दर अकरब है। क्या वो चार्ट इतना ही बुरा था? अगर जिस टाइम पर उस टाइम पर अगर बच्चे पैदा हो गए, उनके लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो गई है। अगर उस टाइम पे बच्चे पैदा हो गए हैं, यानी कि वो इतना बुरा चार्ट था, तो माँ बाप के लिए तो बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात है। हमने सेम उसी तरह का चार्ट, जैसे वो कह रहे थे कि छठे घर में उनके मून बैठा हुआ है और केतु बैठा हुआ है और ज़्यादातर प्लैनेट 8वें घर में बैठे हैं, तो हमने सेम इसी तरह का चार्ट लिया है एक गरीब आदमी का कि उसके भी ज़्यादातर प्लैनेट जो हैं वो 8वें में और छठे में बैठे हुए हैं। तो पहले ये वो चार्ट है जिस पे खान साहब ने आज इत्माद का वोट लिया है। लगन था, जमनाए जोज़ा लगन था। लगन लॉट का मालिक 8वें घर में, छठे का मालिक भी चौथे का भी मालिक बनता, छठा लिखा हुआ है, चौथे का भी मालिक है वो भी छठे में, और 7वें का और 10वें का मालिक जुपिटर वो भी 8वें में, और 8वें का मालिक भी सैटर्न है और 9वें का मालिक भी सैटर्न है, वो भी 8वें में, और मून और केतु जो हैं वो छठे घर में बैठे हुए। राहु और मार्स जो हैं वो बैठे हुए 12वें घर में। एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स का कम्बिनेशंस की बहुत ज़्यादा अहमियत है कि क्या वो प्लैनेट्स आपस में कंजक्शन में हैं, यानी कि करान की सूरत में हैं, या एक दूसरे घर के घरों में हैं, यानी कि जुपिटर सैटर्न के घर में और सैटर्न जुपिटर के घर में हो, यानी कि हाउस एक्सचेंज हो, या प्लैनेट्स एक दूसरे को 180 डिग्री से दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे को देख रहे हो, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। अब वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर रहे थे, उनकी नज़र में जिस पे आज खान साहब ने इत्माद का वोट लिया है वो बहुत ही बुरा था। सेम वही चार्ट है, हमने गरीब आदमी का लिया है, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये वो गरीब आदमी है बेचारा जिसका एक्वेरियस लगन है, केतु लगन में ही है, और राहु केतु उनके लगन में और 7वें हाउस में बैठे हुए हैं, और ये गरीब आदमी को मंगलेक योग भी है। हाँ, इनको शादी एक ही है इनकी, और जुपिटर इनका जो है वो बैठा हुआ है छठे घर में, जो कि 11 का मालिक है और दूसरे घर का मालिक है। और 8वें घर में ये देखें जी, मार्स, मरकरी, सन, वीनस, ये 8वें घर में बैठे हुए हैं, और छठे का मालिक बैठा हुआ है 7वें में, और लगन लॉर्ड बैठा हुआ है उनका चौथे हाउस में। यानी 5 प्लैनेट उनके बैठे हुए हैं छठे में और 8वें में। ये गरीब आदमी जिसका जैसे इस चार्ट के बारे में कहा गया था कि ज़्यादातर प्लैनेट छठे में बैठे हुए हैं और 8वें में बैठे हुए हैं और 12वें में बैठे हुए हैं। इनका 12वें में तो कोई नहीं बैठा, लेकिन 12वें को बैठ कर जुपिटर देख रहा है, यानी कि ज़्यादातर प्लैनेट्स ये गरीब आदमी के 8वें में और छठे घर में बैठे हुए हैं। तो ये गरीब आदमी बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार, ये गरीब आदमी इंडिया की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार अमिताभ बच्चन का है, जिनकी कुंडली में केंद्र राजयोग ही नहीं ख़त्म हो रहे। क्या इस कुंडली में राजयोग और धन योग नहीं है? इस कुंडली में हम देखते हैं कि जिस टाइम पे खान साहब ने इत्माद का वोट लिया, इस कुंडली में कितने राजयोग हैं और धन योग हैं। क्योंकि जिस टाइम ये खान साहब इत्माद का वोट ले रहे थे, तो उस वक्त दिशा भी मरकरी के चल रहे थे कि मून बैठा हुआ था ज्येष्ठा नक्षत्र पे, मरकरी के नक्षत्र पे, जिसे गंडमोल भी कहते हैं। अब यहाँ पे देख लें, लगन का और चौथे घर का मालिक जो है वो 8वें घर में बैठा हुआ है, यानी जो भी बच्चा पैदा होगा वो बड़ा धनी होगा, उसके नसीब में प्रॉपर्टी तो उसके नसीब में डेफिनेट लिखी हुई है। प्रॉपर्टियों का मालिक होगा ये बच्चा जो इस लगन में पैदा हुआ, वो प्रॉपर्टियों का मालिक होगा। और यहाँ मरकरी त्रिकोण के मालिक के साथ, क्योंकि मरकरी केंद्र का भी मालिक है
और सैटर्न यहाँ त्रिकोण का भी मालिक है, तो ये राजयोग बन रहा है। जुपिटर भी केंद्र का मालिक है और ये त्रिकोण के साथ यानी कि सैटर्न के साथ ये धन योग बन रहा है। और सबसे बड़ा योग 9th और 10th का योग बन रहा है, ये बहुत बड़ा योग माना जाता है। और यहाँ पर धन योग भी मार्स और मून बना रहे हैं। मार्स जो है वो 11th का भी मालिक है और छठे का भी मालिक है, और मून यहाँ दूसरे घर का मालिक है, यानी कि ये धन योग भी बन रहा है। इस कुंडली में राज योग भी है और धन योग भी है, जिस टाइम पर खान साहब ने हलफ लिया। ये चार्ट ये बता रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान में बड़े लेवल के, क्योंकि 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी घर है, बड़े लेवल के यहाँ पर, क्योंकि 5वें का और तीसरे घर का मालिक का भी कंजक्शन है 9th हाउस में, यानी कम्युनिकेशन सेक्टर्स में, हाई एजुकेशन के सेक्टर में यहाँ भरपूर किस्म की इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है। अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी है और खर्चों का भी घर है। यहाँ राहु मार्स का बैठना एक बड़ा थोड़ा सा टेंशन का बाइस तो बनता है, लेकिन अगर हम प्राइम मिनिस्टर का देखें तो उनका तीसरा हाउस बनता है, क्योंकि 10वां घर जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स का होता है। तो थोड़ा टेंशन डिप्रेशन भी आ सकती है, बड़े लेवल्स के वाक़यात भी हो सकते हैं। थोड़ा सा केयरफुल हो गए, जैसे मैंने बताया कि राहु मंगल आपस में एक ही घर में इकट्ठे हैं, तो ये दो एग्रेसिव प्लानिट की जगह इकट्ठा होना टेंशन डिप्रेशन का बाइस बनता है। गलती किसी से भी हो सकती है, मेरे से बेशुमार दफ़ा गलती हुई होगी। गलती एक एस्ट्रोलॉजर मार तभी खाता है जब या तो उसको एस्ट्रोलॉजी ना आती हो, या वो लाइकिंग या डिसलाइकिंग का अगर आ जाए कि वो किसी को लाइक करने लगे और उसकी बुराइयाँ उसको नज़र ना आए, और जो उसको लाइक नहीं करता उसकी उसको हर अच्छाई भी बुराई नज़र आती है, तो यहाँ एस्ट्रोलॉजर जो है मार खाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि चार्ट को तो सही तरह रीड कर ले। यहाँ पे इतना बड़ा योग 9th और 10th का केंद्र का ये 8वें घर में योग बन रहा है, बहुत बड़ा योग, इसको बहुत बड़ा योग कहते हैं। ये राजयोग ही बन रहा है और इस कुंडली में धन योग भी है। ये कुंडली अच्छी है, बहुत अच्छी है। जो भी बच्चे इस टाइम पे पैदा होंगे, 8वां घर रिसर्च का घर भी है, साइंटिस्ट का भी, रॉकेट साइंस का भी है, यानी कि जो बच्चे हैं बड़े लेवल के, आपको रिसर्चर भी मिल सकते हैं, साइंटिस्ट भी मिल सकते हैं। बहुत बड़े लेवल की कुंडली है ये, इसको एकदम बुरा कह देना कोई समझ से बाहर है, क्योंकि मून बेशक 8वें घर में बैठा हुआ कर्ब के घर में, लेकिन वो ज़वाल की डिग्री से निकल चुका है। अब इसका वो दोस्त का घर है और यहाँ पे मार्स पे बैठ के उसको देख रहे हैं, जो नीच भंग राजयोग भी बना रहा है, और ये वैसे भी धन योग बन रहा है। तो ये कुंडली बुरी नहीं है। हाँ, ये कुंडली बुरी हो सकती है जो खान साहब का छठा घर दुश्मनों का घर होता है, दुश्मनों के लिए कुंडली बहुत बुरी होगी, क्योंकि मार्स चौथी नज़र से प्रोटेक्ट करता है और 7वीं नज़र वो जो भी सामने बैठा हो, यहाँ पे मून सामने बैठा है तो मून यहाँ कंफर्टेबल फील कर रहा है, और 8वीं नज़र वो दुश्मनों का सत्यानाश करती है। जो 7वें घर की 8वीं नज़र पड़ रही है वो 7वें घर पर पड़ रही है, यानी जो ओपन दुश्मन है उन पर मार्स बहुत बुरी तरह अटैक कर सकता है, क्योंकि वहाँ दुश्मनों का वो नाश करता है। ये कुंडली बुरी नहीं है, बस पढ़ने का तरीका चाहिए, तरीका गलत हो सकता है। ये कुंडली बहुत अच्छी है। इसी के ऊपर और हम बात करेंगे डिटेल के साथ, क्योंकि जुपिटर भी जो है नक्षत्र उसने चेंज कर लिए है, अब वो धनिष्ठा नक्षत्र के ऊपर आ गया है। इसी नक्षत्र पे वो एक्वेरियस में जाएगा, और एक्वेरियस में भी जुपिटर को बहुत अच्छा माना जाता है। कैंसर की तरह रिजल्ट देता है, जैसे जुपिटर कैंसर में रिजल्ट देता है, इसी तरह बुर्ज एक्वेरियस में भी जो है जुपिटर जो है कुंभ में जाके, इसको हिंदी में कुंभ कहते हैं, यहाँ जुपिटर के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। जिनका बाय बर्थ जुपिटर अच्छा है तो ये अगर उनकी दिशाएं भी चल रही हैं, यानी जुपिटर के असरात बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं, बल्कि आवाम को रिलीफ मिलता भी नज़र आ रहा है। यहाँ बड़े लेवल का आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। और फिर यहाँ पर जुपिटर जो है सतविशा के नक्षत्र पे भी आएगा, जो कि फाइनेंशियली मैटर्स को बहुत बेहतर करेगा, लेकिन इज़्ज़त के ऊपर हरफ आ सकता है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। मुझे दें इजाज़त। अगर आपके पास यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की और सादिक संजानी साहब की डेट ऑफ बर्थ है तो प्लीज़ हमें सेंड कीजिएगा, तो उनका भी चार्ट इसी तरह बना के डिस्कस करेंगे। नहीं, नाम से फिर कोशिश करेंगे, नाम से आप ज़्यादा कंफर्म तो नहीं हो सकते, ज़्यादा अथेंटिक नहीं हो सकती, ट्राई की जा सकती है। तो अगर मेरे पास डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं मिली तो फिर नाम से सिर्फ मैं कोशिश कर सकता हूँ, गारंटी नहीं दे सकता कि किस हद तक ठीक होगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।